हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज आप सभी लोगों के बीच में इस पवित्र प्रांगण में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ के प्रधान जी से लेकर के आप सभी कार्यकर्ता, योग बंधु, साधक भाई बहन यहाँ पधारे, आप सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज हम विशेष रूप से कुछ यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हवन, अग्निहोत्र के विषय में कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वो प्रधान रूप से 21 प्रकार के हमारे प्राचीन शास्त्रों में यज्ञ बताएं। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। कुछ उसमें नित्य यज्ञ होते, प्रतिदिन करने वाले, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, किसी निमित्त विशेष से जो यज्ञ किए जाते हैं, शादी विवाह आदि संस्कारों से लेकर के, गृह प्रवेश आदि से लेकर के, वास्तु यज्ञ आदि से लेकर के, दीपावली पर शारदीय नवसतषष्ठी, होली पर वासंती नवसतषष्ठी आदि कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं, जो किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो यज्ञ किए जाते हैं उसको काम्य यज्ञ कहते हैं। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, अलग अलग कामना से युक्त होकर के। आज हम जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये दो यज्ञ के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। सामान्य रूप से हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे सामान की आवश्यकता होती है, बहुत सारे समय की आवश्यकता होती है। कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी जो स्किल विशेष को जानता हो, मंत्र पाठ आदि आता हो, ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को करने के लिए हमें कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, केवल मात्र 3 चीजें चाहिए: समिधा, गाय का घी और जड़ी बूटियां, हविष्यान। और बहुत सामान्य सा थोड़ा सा 7 से 10 मिनट का समय चाहिए, तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कर सकते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के करने से जो उसके अंदर अलग अलग हवीर द्रव्यों की हम आहुतियां देते हैं, गाय का घी है, जड़ी बूटियां हैं आदि, तो वो रूपांतरित होकर के वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। जब वो रूपांतरित होकर के वायुमंडल के अंदर आते हैं, उसके अलग अलग लाभ होते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम गाय के घी की आहुति देते हैं, गाय के घी के बिना हवन नहीं होता है। जब हम गाय के घी की आहुति प्रदान करते हैं तो गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है।
और जब वो पहले तो द्रव रूप में होता है, आहुति देते तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है, कई गुना वो बढ़ जाता है, रूपांतरित होता है। और उसके साथ साथ जब हम अलग अलग जड़ी बूटियां आदि भी आहूत करते हैं, वो भी उसके साथ इसी प्रकार रूपांतरित होती है। तो नैनो पार्टिकल के रूप में, गैस के फॉर्म में और एनर्जी ऊर्जा के रूप में, 3 रूपों में वो रूपांतरित होकर के वायु के अंदर आ जाते हैं और उसके अलग अलग बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उस वायु का शोधन, पोषण, संवर्धन, उसको मेडिकेटेड करना, उसको सुगंधित बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। हम देखिए जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति चाहिए ना। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं, भोजन, आहार। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं? वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन 3 ही रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु। 3 रूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं आहार? अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? 24 घंटे का हिसाब लगाइए। 24 घंटे में ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? कभी अभी तक हमने गिना ही नहीं कि 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं। 24 घंटा, एनी टाइम, खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात्रि को हम सो जाएं तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं, तो वायु रूप आहार ले रहे होते हैं। हमारे द्वारा एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो आहार लिया जाता है उसमें सबसे बड़ा आहार कोई होता है तो वायु रूप आहार होता है। और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार देखिए कौन सा होता है? हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु रूप आहार, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं होता। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इतनी बड़ी चीज। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास लेते हैं ना, उस वायु के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की वायु के अंदर बाहुल्यता होती है।
जब हम उस वायु के अंदर रहते हैं, उसमें श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा चेंज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? एसिडिक, अम्लीय। और बॉडी एसिडिक अम्लीय है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। दवाई लेते हैं, सामान्य रूप से काम नहीं करती है, अधिक मात्रा में लेते हैं तो रोग ठीक हो जाता है, दवाई छोड़ देते फिर वापस हो जाता है। क्यों? बॉडी एसिडिक है। और दूसरे पार्टिकल पाए जाते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। हम जब उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं, उस वायुमंडल के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, तो उससे हमें दो लाभ सहज रूप से प्राप्त होता है। एक, हमारी जो हार्मोन्स है उसको चेंज करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। आप सब लोगों का अनुभव होगा, जब हम कोई घना जंगल, नदी के किनारे, समुद्र के तट पे या पहाड़ी क्षेत्र पर जब घूमने जाते हैं, कभी गए हैं, तो उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? शांत होती है, सहज रूप से शांत होती है, मन प्रसन्न होता है, अच्छा लगता है। क्यों? वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता है, वो सहज रूप से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से एक और लाभ उस पार्टिकल का होता है, उस ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी ये रिसर्च जब से सामने आई कि बॉडी अल्कलाइन रहती है तो कोई रोग होते नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से दूर हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए हम पानी 24 घंटा पीते हैं। हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी ही अल्कलाइन करके यदि हम ले तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। अल्कलाइन रहेगी तो कोई रोग होगा नहीं। अब लोगों को ये एक बात को पकड़ करके इतना समझाते थे कि पूरे परिवार में अल्कलाइन पानी पियो, अल्कलाइन पानी पियोगे तो कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारियां नहीं होगी, अच्छा लाभ होगा, घुटनों के दर्द, ये वो, मेडिकल खर्च साल भर में कितना सारा हो जाता है, उससे अच्छा है कि 3-3.5 लाख रुपए की मशीन लगा लो, पूरे परिवार का आरोग्य मुख्य होता है। ऐसे करके जैसे पहले लोगों के घरों में आरओ के मशीन लगा दिए, अब वो अल्कलाइन वाटर के मशीन लगवा रहे हैं 3.5 लाख रुपए के, लाखों लोग लगा रहे हैं अपने घरों के अंदर। और हम जो ये हवन करते हैं ना, हवन करने के बाद जो भभूत ऐश राख बचती है उसको थोड़ा पीस लेते हैं, छान लेते हैं और रख लेते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में एक चुटकी भर पानी के अंदर डाल दो एक गिलास में। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन पानी को अल्कलाइन करके देती है, यज्ञ की एक चुटकी भर भस्म करके देती है। और उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, खनिज, जो हमें तत्व चाहिए वो भी उसमें आ जाते हैं। इतनी बड़ी चीज, ये मैंने संयोगवश भस्म का लाभ बताया। तो मैं कह रहा था कि वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक धन आवेशित, एक ऋण आवेशित। धन आवेशित कणों से बॉडी एसिडिक होती है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। ऋण आवेशित कणों से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है और गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। जिस स्थान पर यह 7 मिनट छोटा सा यज्ञ किया जाता है, वहां के वायुमंडल के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में ऋण आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल बन जाता है, जो घना जंगल हो और वहां का जैसा वायुमंडल होता है ऐसा वायुमंडल प्रतिदिन जो छोटा सा 5 मिनट यज्ञ होता है वहां का वायुमंडल बन जाता है। और 2 लाभ उसका विशेष हमें मिलता है, गुड हार्मोन्स और बॉडी का अल्कलाइन होना। कितनी बड़ी उपलब्धि, जंगल जैसा वायुमंडल आज इस युग में हम अपने हाथों से अपने घर में बना सकते हैं, 5 मिनट दो, इतनी बड़ी चीज।
उसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ देखिए, आज आप सब जानते हैं, अभी पिछले कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपने जीवन खो दिए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित हजारों प्रकार की अलग अलग बीमारियां, और उन बीमारियों के कारण लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता है। और दुनिया की बड़ी संस्थाएं बताती हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। कम्युनिकेबल डिजीज, आज हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सबके पास है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने का साधन है। दिन में कितनी बार फोन को छूते हैं? कितनी बार छूते हैं? कभी गिन ही नहीं सकते। और उसकी सफाई कितनी बार करते हैं? दुनिया की बड़ी रिसर्च बताती है कि टॉयलेट सीट के ऊपर जितना बैक्टीरिया खतरनाक और जानलेवा नहीं होता है, उससे ज्यादा खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया मोबाइल और मोबाइल कवर के ऊपर होते हैं। इतनी बड़ी चीज है, लोग खाते हुए भी नहीं छोड़ते। ये कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। और ऐसी और भी कितनी सारी चीजें हैं। केवल मात्र बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होने वाली बीमारियों से हम हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाते हैं। और WHO के आंकड़े बताते हैं, उसके बावजूद पूरी दुनिया में प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बावजूद। इतनी खतरनाक बीमारी। और ये जो हम हवन करेंगे ना, छोटा सा यज्ञ, अग्निहोत्र, ये हवन को करने पर जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, उसको हमने, जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम दवाइयां बनाते हैं, तो उसमें एक केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें इस यज्ञ के धूम्र को जब एनालाइज करके देखा, तो इसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद उन धूम्र को एनालाइज करने के बाद रिजल्ट सामने आ चुके हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर जिस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और करोड़ों लोगों की जान चली जाती है, उनको लिया गया और उसके ऊपर केवल मात्र 5 मिनट यज्ञ का धूम्र दिया गया। 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें। एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश, उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया और जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का
घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया। इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय की घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय के घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं। और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।